दोस्तों आपने पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट वीडियो को बहुत ही ज्यादा रिस्पांस दिखाया, तो फाइनली दोस्तों मैं सेकंड वीडियो भी लेकर आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से अगर आप रिस्पांस दिखाओगे तो एक बार पूरा का पूरा नया तरीके से फिर से एक बार प्लेलिस्ट बना दूंगा। पर जो मेरा पुराना प्लेलिस्ट है दोस्तों, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उससे भी रेफर कर सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट मैंने बहुत अच्छे से वहां पे कराया है। अगर आप चाहते हो मेरे कोर्सेज से जुड़ना, मुझसे पढ़ना, तो दोस्तों आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, उसे आप डाउनलोड कर लो और आराम से आप वहां पे जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उस वाइज आप अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ सकते हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज बता दूं, अगर आप लेक्चर नंबर सेकंड पे आए हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देख के आओ, नहीं तो आपको लेक्चर नंबर सेकंड नहीं समझ में आएगा दोस्तों। तो ये चीज का ध्यान रखना कि लेक्चर नंबर सेकंड किनको समझेगा, जिन्होंने लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy) फाइन हमें डेल जेड बाय डेल एक्स निकालना है, डेल जेड बाय डेल वाई। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा है तो उनके लिए तो यूं ही वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो चलो, अब यहाँ पे देखो z है, यहाँ पे क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2ab(xy)। एक बार क्वेश्चन देखा करो, ये जस्ट बेसिक प्रैक्टिस है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आगे ले रहा हूँ, ये भी अभी भी आपको मैं बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2ab(xy) और फाइन डेल जेड बाय डेल एक्स। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं सॉल्व करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं सॉल्व करूं तो कैमरामैन का फोकस किस पे रहेगा, ओनली एक्स पे। उसके अलावा जो भी टर्म है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो एक्स का क्या आएगा सर 2x, और ये ए एज इट इज रहेगा। दोस्तों आपको पता है मैंने बोला कि x के अलावा y अगर दिखाई देगा तो वो कांस्टेंट होगा, और अगर y x के साथ है तो जीरो मत लिखो, उसको ऐसे ही रखो। पर अगर अगर y अकेला है तो जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y अकेला है, b तो कांस्टेंट है ना, इसमें कोई x का टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब y अकेला है, तो ये डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों, जीरो। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे y है पर ये x के साथ है तो जीरो नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू x है, x का क्या आएगा दोस्तों 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2ax, और यहाँ पे क्या आएगा 2aby। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, रेडी हो गया। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन पूछा है सर। देखो मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद ना आपको एक मजा क्या आएगा पता है, पूरा बेसिक से सब चीजें आपकी रेडी हो जाएगी। कभी ये आपको तकलीफ नहीं रहेगा कि सर मुझे ना ट्वेल्थ का पार्ट नहीं आता है, क्योंकि मैं ट्वेल्थ के पार्ट से इतने बेसिक से चीजों को मैंने स्टार्ट किया कि ट्वेल्थ की भी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो z विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2ab(xy)। अब यहाँ पे हमने रखा, अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, इसलिए मैं साइड हट गया। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू। अब देखो दोस्तों मैंने हमेशा बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो जहां पे y है दोस्तों उसी पे हमारा फोकस रहेगा। x वाला टर्म अकेला है तो जीरो हो जाएगा, देखो x अकेला है, a तो ये भी कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों y है तो ये b ऐसे ही रहेगा, y का क्या आएगा सर 2y। सर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है तो बस y सॉल्व होगा, y का क्या आएगा 1। हाँ अगर y के साथ x है तो जीरो नहीं होगा, अगर x अकेला होता तो जीरो हो जाता, तो यहाँ पे 2ab(x) एज इट इज। तो देखो एक मतलब बोलते हैं ना दिवाली में आता है ना डबल डबल धमाका आता है ना, वैसे डबल धमाका हो गया, एक सम में दोनों धमाका हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2by 2ab(x)। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सम खुद से सॉल्व किया। अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सम लेकर आ रहा हूं। देन इसके बाद देखो ये एक्चुअली यहाँ पे u आएगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, डेल u बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे u इक्वल टू क्या लिखा है दोस्तों, 2x² 3xy और प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, डेल u बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं सॉल्व करूं
तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, ये 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या आएगा सर 1, वाई साथ में है तो दोस्तों वाई साथ में ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों y अकेला है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0, जब y x के साथ है तो 0 नहीं होगा, साथ में रहेगा, पर अकेला होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा सर 4x, ये क्या आएगा सर 3y। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सॉल्व करके दो मुझे, ये क्वेश्चन में मुझे डेल यू बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करके दो और मुझे आंसर निकाल के बताओ। यस सर, डेल यू बाय डेल वाई का आंसर यही आएगा। फास्ट और मुझे जल्दी से आप सॉल्व करके दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो ये क्वेश्चन उसमें आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि जब मैं नए वीडियोस बनाता हूं तो कुछ ना कुछ मैं नया क्वेश्चंस लेता हूं, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी आपको नहीं समझेगा, जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझेगा। जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे u है, यहाँ e रेस टू x है, साइन x है और साइन y। अगर जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो उनके लिए सभी चीजें बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, देखो मैं लिख रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये क्या आएगा डेल यू बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, देखो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे तो हमारा फोकस बस किस पे होगा दोस्तों, x पे, y पे नहीं होगा। अब हमारा फोकस अगर समझो दोस्तों इसके अंदर ये वाला टर्म नहीं होता, जैसे ये गायब हो गया। हाँ, अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं, अभी अगर सपोज दोस्तों इसके अंदर ये वाला टर्म नहीं होता तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होता, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, बस एक्स का ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और साइन वाई तो कांस्टेंट लिख देता, आंसर आ जाता। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों पता है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे एक्स वाला टर्म ना दो दो है। मतलब ये चलो ये कांस्टेंट हो गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया साइन वाई क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये डबल टर्म है ना दोस्तों, अब ये डबल टर्म है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दो टर्म का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन से आंसर निकालना होगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। ये डायरेक्ट अगर आप सोचोगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा दोस्तों, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये तो कांस्टेंट है मैंने ले लिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, u का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, लिखा मैंने e रेस टू एक्स। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसका डेरिवेटिव देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, देन इसके बाद दोस्तों v एंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ u। समझ में आया आपको, ये देखो ये तो कांस्टेंट है मैंने साइड में रखा, तो हमें ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालना, तो डायरेक्ट ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स साइन एक्स का साइन एक्स कॉस एक्स नहीं लिख सकते। ये दोनों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो दोनों एक्स वाले फंक्शन, दो फंक्शन जब साथ में आते हैं तो यू इंटू वी रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू। मैंने एक बाइक वाला रूल बताया था, एक बार बाइक मैं चलाऊंगा पीछे वाले सीट पे, समझ जाओ कौन बैठेगा, और एक बार अगर बाइक वो चलाएगा तो पीछे वाले सीट पे मैं बैठूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू ये साइन वाई एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा सर कॉस एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों ये साइन एक्स एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स। ये हमारा पूरा पार्ट हो गया। चाहिए तो इसको आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो डेल यू बाय डेल एक्स लिखो, साइन वाई देखो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स साइन वाई अंदर ले लो, प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ई रेस टू एक्स साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये पूरा का पूरा खेल आपका कंप्लीट हो गया। देखो इस तरह से आपको जाना है। वही अगर मैं साइड में देखो इसी का दूसरा लेवल सॉल्व कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखो u इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है साइन वाई। अब यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होगा दोस्तों डेल बाय डेल वाई ऑफ u। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बस मेरा फोकस किस पे होगा, y पे। अब x वाले जितने भी टर्म है दोस्तों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो उसको मैं साथ में है तो इसलिए एज ही रखता हूँ, अगर अकेले होता तो जीरो हो जाता।
अब y का अकेला टर्म है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई u इंटू v रूल नहीं है। तो साइन का क्या आएगा सर, cos y। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल u बाई डेल y विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डन। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया, और आपको मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दे रहा हूँ। हाँ, अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। तो ये होता है दोस्तों सम, और ये होता है बेसिक जो मैंने आपको करवाया। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट टाइप पे भी आ जाता, पर यहाँ पे ये बेसिक इसी यही स्टेप्स की जरूरत आपको बीच में पड़ेगी, और यहीं पे आपसे मिस्टेक हो सकता है, जो चीज मैं यहीं पे आपको सिखाते जा रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इतना मैंने आपको बेसिक वाइज इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना दोस्तों, कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए एक झटके का काम है दोस्तों। जैसे देखो u इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या है सर 10y। अगर आपको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स। अब देखो दोस्तों इसमें ओनली हमारा फोकस एक्स वाले टर्म में रहेगा, वाई पे नहीं रहेगा। तो देखो ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला आएगा, ए रेस टू एक्स लॉग ए, और साथ में दोस्तों ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो साथ में एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपको डेल यू बाय डेल वाई निकालना है तो प्लीज हर बच्चा कमेंट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज फोकस। आप जो वाई करोगे तो आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा, बस इस पे आपका फोकस होगा। तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आप तैयार हो जाओगे। कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सम आ जाए उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। यस, बहुत ही शानदार सम। और ये सम भी आज के सेशन का सबसे शानदार सम रहेगा, कि इसके बाद अगर मैं इस टाइप का कोई सम बताऊं तो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने यू ले लिया, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स। अब डेल यू बाय डेल एक्स अगर आपको निकालना है तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये देखो एक्स ऊपर भी है नीचे भी एक्स है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जाना है तो एक्स ऊपर नीचे है, मतलब यू बाय वी रूल। हाँ, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूंगा तो दोस्तों देखो ऊपर वाई नहीं है, बस नीचे वाई है, तो यू बाय वी रूल नहीं आएगा। तो यहाँ पे वाई नीचे है ना, तो 1/x वाला फॉर्मूला आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूंगा तो ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों u बाय वी रूल। अब u बाय वी रूल होता क्या है सर, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या होगा, डेल u बाय डेल x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो किस तरह से सम सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले ये u है और ये v है, हमने यहाँ पे क्या रखा v। अब यहाँ पे हमने क्या करा दोस्तों, u का डेरिवेटिव, तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x u का। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, फॉर्मूला आपको याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर में। देखो v डेरिवेटिव ऑफ u, u पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x v का। अब ये वाला पार्ट होने के बाद, ठीक है सर, ये हो गया, और नीचे क्या आएगा सर, v का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v, और यहाँ पे क्या है v का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल u बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, ये x ऐसे ही रहेगा दोस्तों, पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लीज ध्यान से देखना। पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ओनली फोकस ऑन x। एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x, वाई स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है और अकेला है। अगर साथ में x होता, क्योंकि प्लस है ना, अगर यहाँ पे साथ में x उसके मल्टीप्लाई में होता तो वो 0 नहीं होता। अब यहाँ पे ये देखो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है सर। अब डेल यू बाय डेल एक्स लिखने के बाद देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो ये वाई स्क्वायर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 - 2, 1 - 2 क्या आएगा दोस्तों -1। तो यहाँ पे क्या आएगा -1, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ तक भी रख सकते हो, चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सभी चीजें समझ में आ गई, बिना किसी टेंशन के आप आराम से सभी चीजों को सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आप जाके देखोगे पीवाईक्यूज में तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पीवाईक्यूज आप जाके अगर देखोगे तो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, z इक्वल टू दिया है कुछ और हमें ऐसा कुछ दिया है, इफ के बाद मतलब ये दिया है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। देखो सॉल्यूशन z x प्लस वाई और x माइनस वाई, देन z x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। फिर से आपको समझ में आए सर, देखो यहाँ पे पहले क्या निकालना है, डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x फिर विथ रिस्पेक्ट टू y। अब अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, डेल z बाय डेल x। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कि यहाँ पे सच में u बाय वी रूल आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आपको समझना चाहिए। ऊपर भी x है नीचे भी x है, मतलब आएगा। अगर बस नीचे होता तो 1/x वाला फॉर्मूला आता। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब मैंने आपको पीछे एक सम का बेसिक प्रैक्टिस ले लिया ना, तो आप ये वाले सम को इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेल बाय डेल एक्स ऑफ v। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई, x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, y का क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे x माइनस वाई एज इट इज, x का क्या आएगा सर 1 आएगा सर, और y का क्या आएगा सर 0 आएगा सर। इसलिए मैंने इतना मेहनत लिया कि मेरे हर एक स्टूडेंट को ये पार्ट समझे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे लिखूं आगे अच्छे से तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डेल z बाय डेल x विच इज इक्वल टू, यस सर यहाँ पे x प्लस वाई है एज इट इज रखता हूं सर, यहाँ माइनस है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम होगा, यहाँ पे क्या है सर x माइनस वाई। एक चीज का ध्यान रखना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम होगा, पर ये माइनस की वजह से ये माइनस का साइन चेंज होगा। इस लेवल की चीजें बता रहा हूं, और प्लीज एक कमेंट करके जाना, और इसी बात पे दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी 1 मिलियन पे पहुंचा दो। इतना मेहनत करो दोस्तों, हमारे दूसरे भी चैनल है गिरी ट्यूटोरियल्स है, आप जाके वीडियोस देखो मेरे गिरी ट्यूटोरियल पे, अभी आज लेक्चर आए, आप पे भी लेक्चर आए। हाँ, कितना मेहनत, ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है, इसके बाद आपके लेक्चर्स फटाफट बना के फिर ऑफलाइन बैच, फिर इसके शाम को मेरे एप्लीकेशन पे लाइव लेक्चर्स है मेरे, तो बहुत सारे काम रहते हैं दोस्तों। पर कैसे कि आप इतना प्यार दिखा रहे हो, सपोर्ट दिखा रहे हो, इसलिए ये चीजें पॉसिबल हो पाती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये x और माइनस एक्स कैंसल, नीचे क्या है सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा सर डेल z बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, ऊपर y और y 2y और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया सर। ठीक है सर, ये वाला पार्ट आपने तैयार कर दिया। अब सेम पार्ट दोस्तों आपको किसको तैयार करना है दोस्तों, ये डेल z बाय डेल y, मतलब देखो अब यहाँ पे फिर से ये जो पार्ट है दोस्तों, देखो z विच इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब देखो दोस्तों, हमें इसे सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैं क्या इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर सकता हूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो सॉल्व हो सकता है, पर u बाय वी रूल आएगा क्या, कैसे चेक करोगे, क्या ऊपर y है सर, नीचे भी y, हाँ मतलब यहाँ पे भी u बाय वी रूल आएगा। अगर ओनली नीचे y होता तो दोस्तों 1/x वाला फॉर्मूला यूज होता, ये ध्यान में रखे रहना। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अपने को ये भी निकालना है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूं दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। तो देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। हाँ, अगर आपको इसके पहले वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लेना। कहाँ गया यार, ये वाला पार्ट मैंने लगता है इसी को, एक सेकंड, कॉपी नहीं किया लगता है।
ये वाला पार्ट पहले मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद मैं ये वाले को ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप ले लो। ठीक है सर, हम ले लेंगे सर। अब देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों डेल जेड बाय डेल वाई। अब कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, सबसे पहले u है और ये v है, तो v हम लिखेंगे। ठीक है सर, आपने v रखा। अब डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा दोस्तों, u, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ माइनस, देखो v डेरिवेटिव ऑफ u, u डी बाय डेल एक्स ऑफ v, और यहाँ पे v का स्क्वायर x प्लस वाई का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल z बाय डेल y विच इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सर, x प्लस वाई, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, y का क्या आएगा सर, हाँ 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 हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू y है ना सर, तो यहाँ x नहीं आएगा सर, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y है तो सर यहाँ पे y आएगा। ओहो, इतना छोटा सा मिस्टेक हो गया सर, क्योंकि देखो विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे y ही आएगा, ये ध्यान रखना। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x होता तो यहाँ पे x आता। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे, अब अगर आप लिखने जाओगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो x 0 हो जाएगा, y का क्या आएगा, -1। यहाँ पे x -1 ऐसी है दोस्तों, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y जब सॉल्व करोगे तो y का 1, x का क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, तो 1 ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डेल z बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये माइनस से जाएगा तो -x -y, क्योंकि -1 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x है, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस y, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये डेल z बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये -y कैंसल, -x -2x, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डन, रेडी है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रेडी है, तो बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, फाइनल आंसर लिखने की बारी है। जो आपका फाइनल आंसर उन्होंने बोला है, क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। यस, व्हाट इज डेल जेड बाय डेल एक्स, व्हाट इज डेल जेड बाय डेल एक्स, ये 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरे का भी स्क्वायर निकालना है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, जब आप ये सम सॉल्व करोगे तो ये होल स्क्वायर तो ऐसे ही रखता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों, तो 1 टाइम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, 2y, ये माइनस माइनस क्या आएगा सर, प्लस, और 2x, और यहाँ पे क्या आएगा सर, होल स्क्वायर। अब और क्या कर सकता हूँ सर, अब ये कर सकता हूँ सर, ये जो है ना सर, ये जो पार्ट है ना, दोनों में से अगर 2 बाहर लूंगा तो ये क्या आएगा, y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट, ये y प्लस एक्स और x प्लस वाई दोनों सेम होता है सर, इसमें से एक कैंसिल हो गया। अब मैं इसको अगर नेक्स्ट पेज पे लिखूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड हटा, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप इसे लिखते हो तो इसका आंसर क्या आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है, एक्स प्लस वाई, और ये पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 4, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया 100। यूं ही कम टाइम में हमने इसे क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारा सा दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, अगर आपने इतना बेसिक पार्ट सॉल्व कर लिया, आज के लेक्चर में मेरा मेन मोटो था कि आपको यू बाय वी रूल बहुत अच्छे से सिखाना, क्योंकि यू बाय वी रूल अगर जिनको आ गया तो आगे जब आप आगे का भी पार्ट सॉल्व करोगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो भी आपको बहुत मजा आएगा, वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको रहेगी। अब देखो इफ के बाद जो पार्ट है वो है एंड दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे प्रूव दैट समथिंग है। बस मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ कि क्वेश्चन परफेक्ट है कि यहाँ पे जेड एक्स प्लस वाई
और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड। यस परफेक्ट है, ये हमारा इफ है। ये देखो ये हमारा प्रूफ दैट एलएचएस है इक्वल टू आरएचएस, मतलब यहाँ पे हमें एलएचएस भी निकालना होगा, आरएचएस भी निकालना होगा, तो थोड़ा सा लेंथी सम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बुक में आप जाके चेक करो, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, इवन पेपर्स में भी आया है। देन दोस्तों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट लिखा, और इसके साथ जो पार्ट है यहाँ पे हमने डिवाइड में रख दिया। ठीक है, पहला स्टेप समझा, ये वाला जैसे हमने प्रीवियस सम किया डिवाइड में आया। अब हमें सबसे पहले ना जो रिक्वायरमेंट है डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यस ध्यान दो यहाँ पे, अगर आप डेल जेड बाय डेल एक्स सॉल्व करते हो तो पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले u बाय वी रूल, दोनों जगह पे x है तो u बाय वी रूल आएगा, है सर, तो यहाँ v, ठीक है v रखा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ u भी रखा, माइनस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, और यहाँ पे v का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो दोस्तों ये डेल जेड बाय डेल एक्स है, प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करोगे तो ये x प्लस वाई एज इट इज, ठीक है, देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू x था इसलिए यहाँ पे x आया, विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा तो वहां पे y आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, y तो 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x का क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इंटू 2x, सॉरी देखो 2x स्क्वायर, ये देखो 2x से इससे मल्टीप्लाई किया, ये y है तो ये क्या आएगा 2xy माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं सम लूं तो देखो दोस्तों ये 2x में से x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो ये एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे और क्या चेंजेस हो सकता है सर, एक्स स्क्वायर आया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब और मैं क्या यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 2xy, और माइनस क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है सर, ये पूरा डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे रेडी हो गया सर। अब यहाँ पे ये रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, फिर से ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मुझे यहाँ पे y भी चाहिए। देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, z विच इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ पे देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम सॉल्व करें तो पहले क्या आएगा v, फिर u, दोनों में y है तो u बाय वी रूल आएगा, u बाय वी रूल v, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, याद रखना गलती नहीं करना। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे हम क्या करेंगे सर v, यहाँ पे u माइनस यहाँ पे u, और दूसरे यहाँ पे डी डेल बाय डेल एक्स डेल वाई ऑफ v, और यहाँ पे v का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये पूरा पार्ट रखा तो यहाँ पे क्या आएगा सर डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा x प्लस वाई, ये देखो एक्स स्क्वायर का तो 0 होगा, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा सर y का क्या आएगा सर 1,
और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने पीछे सॉल्व किया, अब यहाँ पे डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, यस सर, ये देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x 2y स्क्वायर, देखो ना 2x, सॉरी 2x y आएगा, 2y को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, ओके सर प्लीज ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पे क्या माइनस हो सकता है सर, देखो 2y माइनस वाई क्या हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर, तो मैं वाई स्क्वायर लिख दे रहा हूँ प्लस 2xy और माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट में और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया 2y में से वाई स्क्वायर माइनस किया तो वाई स्क्वायर है, प्लस वाला पहले लिख दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और बीच में एक्स वाई, और ये तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों डेल जेड बाय डेल वाई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है सर, एलएचएस और आरएचएस के पीछे भागना है, ये मेरा पहला पेज है स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा पेज है स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे एलएचएस लिखना है दोस्तों डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एलएचएस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। यस व्हाट इज डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या है दोस्तों, अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, देखो डेल जेड बाय डेल वाई का क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है। अब बस आपका यहाँ पे कैलकुलेशन और बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप रॉन्ग कर सकते हो। सर कैलकुलेशन और बेसिक के लिए क्या करें सर, देखो दोस्तों आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर है वन टाइम लिखो, हो गया। यहाँ पे क्या है सर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2xy है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2xy, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों इस माइनस की वजह से। अब देखो इसमें से मरता कौन कौन है, प्लीज ध्यान से देखना, सर मर कौन रहा है सर, सर कोई नहीं मर रहा है सर, कोई तो नहीं मर रहा है सर, बस ये मर रहा है सर, ये मर गया सर। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में से मैं 2 बाहर ले लूंगा, तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब देखो दोस्तों हम इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, देखो मैं और आगे जा रहा हूँ, देखो जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो ये 2 का पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये अंदर ऐसे ही रखो स्क्वायर, ठीक है ये स्क्वायर ऐसे ही है, ये 2 है। देखो ये अगर दोनों माइनस में और दोनों का स्क्वायर है तो फॉर्मूला याद है ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सेवेंथ क्लास का फॉर्मूला यार, सेवेंथ क्लास का। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर रहा हो, आप बोलोगे सर हमको आप इतना नॉर्मल समझ रहे हो, भाई बताना पड़ता है, मेरे बेचारे कुछ स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, नीचे क्या आएगा सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल, अब क्या बचा सर 2, यहाँ पे क्या एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है सर स्क्वायर। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा सर 4 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर किसका है दोस्तों एलएचएस का।
अब हमें क्या करना है सर, आरएचएस निकालना है, इसलिए मैंने बोला सम लेंथ ही है। चलो आरएचएस निकालते हैं सर, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब आरएचएस में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, ऐसा कुछ है, पीछे देख लेते यही है क्या, 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई, और आगे 4 है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं आगे 4 ले रहा हूँ, 4। अब 4 1 माइनस, यस व्हाट इज डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स कहाँ है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब डेल जेड बाय डेल वाई क्या है सर, थोड़ा सा पीछे ही निकाला था ये, वाई स्क्वायर, देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर, लिखते टाइम कुछ गलती मत कर देना नहीं तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सर, एलसीएम लेना है, एलसीएम। आप बोलोगे सर एलसीएम क्या होता है, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर ये दोनों में है वो भी इसके अंदर आना चाहिए, तो ये जो दोनों में डिनोमिनेटर वही वन टाइम आप लिख दो, तो जिसके नीचे ये वाला डिनोमिनेटर नहीं रहेगा उसके न्यूमरेटर में इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसके नीचे नहीं है तो इसके न्यूमरेटर में 1 है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा दोस्तों, सेम ही आएगा। सर इसके डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस ये माइनस की वजह से अंदर सब साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में है तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये लिखेंगे पर माइनस की वजह से सब साइन चेंज होंगे, वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मर्डर कितने लोग घायल होते हैं वो आप देखो ध्यान से, घायल वाले कहाँ हैं भाई, सर ये घायल ये घायल, ठीक है सर। सर और कौन घायल हो रहा है, सर ये दोनों घायल हो गए सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे सर ये 4 है, सर इसको एक्सपांड कर दो सर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस तो ये क्या आएगा माइनस 4xy। अब यहाँ पे ये पार्ट हुआ और नीचे क्या आएगा सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये 4 है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा सर माइनस 4x, हाँ देखो मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकता हूँ, -4 में से +2, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सर ये तो मैच नहीं हो रहा है सर, इससे एलएचएस से मैच ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, और जैसे ही हम दिमाग लगाएंगे ना तो दिमाग लगाने की वजह से दोस्तों हो सकता है ये मैच हो जाए, तो इसलिए ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार, कर दो यार कर दो ये, क्योंकि पहले वाले वीडियो पे ना आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिखाया है, इवन मेरे को लगता है ना जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा ना सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप भी कर दो यार सब लोग। अब यहाँ पे अगर मैं इससे देखूं तो दोस्तों ये कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों अगर ये ए स्क्वायर है -2ab है प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए यहाँ पे बी यहाँ पे माइनस और इसका होल स्क्वायर। अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने एलएचएस से मैच कराना है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलएचएस से मैच कब होगा दोस्तों, तो ये इस वाले पार्ट को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे सर, तो देखो सर ये 4 तो है सर, ये पहले वाला का वैल्यू x है सर, जैसे यहाँ पहला a का वैल्यू ये रखा, लास्ट वाले का वैल्यू रखा, तो यहाँ लास्ट वाला वैल्यू क्या है सर y है सर। यहाँ पे ना सर माइनस है, यहाँ भी सर माइनस था माइनस, और यहाँ पे सर अगर ऐसे रहेगा तो हम होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है हम होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये वाला पार्ट गायब हो गया, चलो ये वाला पार्ट कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। अब यहाँ पे नीचे क्या है सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच हो रहा है, जाके देखो एलएचएस में, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एंड इससे ये पता चलता है कि दोस्तों एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस
और दोस्तों हैंड्स प्रूफ। दोस्तों और अच्छे तरीके से और सम वाइज अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो, जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। तो प्लीज आप सभी लोग को जुड़ना चाहिए। कैसा लगा मेरा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और आपको एक दो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर इन्फिनाइट सीरीज चालू करो, जरूर मैं चालू करूंगा दोस्तों। और भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट चालू करो, ये वाला पार्ट चालू करो, जरूर यार, मैं आपके लिए तो हूँ, आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। जय हिंद दोस्तों।